एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्लाइड पे। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण 3.2 गुने 10 पावर -19 कूलम एवं -3.2 गुने 10 पावर -19 कूलम है। तो इनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 पावर -10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए इसको करेंगे कैसे। Q बराबर कितना दिया है 3.2 गुने 10 पावर -19 कूलम। 2a दूरी होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, तो इसका दूरी का मान कितना दिया है 2.4 गुने 10 पावर -10 मीटर। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2a। Q का मान इतना दे रखा है, 2a का मान दूरी इतना था। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। 10 और 19 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 10 और -29, इसको अगर 24 और 3.2 और 2.4 को गुना करेंगे तो 7.68 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में होगा 7.68 गुने 10 बार -29 कूलम मीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन 14 समरूप बूंदे है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इसको बताए थे कि 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा होगा। क्या होगा ऊर्जा होगा हमारा राइट आंसर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है चुंबकशीलता की बीमा होती है। इसका राइट आंसर ए होगा MLT-2 I-2 MLT-2 I-2। देखिए कैसे होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है B बराबर μ0/4 IDL/r² होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर मात्रक बात पूछेंगे तो ये बताना है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पे μ0 हमारा चुंबकशीलता, इसी का बीमा पूछ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे। ये धारा है, धारा का एम्पियर होता है। dl यानी दूरी है, दूरी का मीटर लिख दिए, और r² भी दूरी है तो दूरी का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा न्यूटन प्रति ये एम्पियर गुना होकर एम्पियर स्क्वायर। μ0 का मात्रक पूछेगा तो क्या होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर न्यूटन का देखेंगे बीमा तो MLT-2 होता है। अगर a स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे धारा है, धारा का क्या होता है a ही होता है, तो MLT-2 A-2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे या इसको a की जगह पे I भी रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा MLT-2 I-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। छठा नंबर क्वेश्चन है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा यानी Z पूछा है। Z बराबर √10 होता है R² ओमेगा² L² होता है हमारा राइट आंसर। प्रतिबाधा पूछेगा तो हमेशा हो जाएगा R² ओमेगा² L² रूट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा E क्रॉस B के समांतर, E क्रॉस B के समांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन जब प्रकाश की एक किरण ग्लास लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तरंग दैर्ध्य हम बताएगा जब भी पूछेगा, तरंग दैर्ध्य बताए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा घटता है। फिर से एक बार पढ़ लेते इस क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या करता है घटता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है। आयाम माडुलन सूचकांक का मान होता है, तो इसको भी बताए थे। रिपीट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 10 नंबर क्वेश्चन है NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक है। तो देखिए इसको बताते हैं, गेट समझाते हैं।
गेट 4 तरह का होता है, एगो एंड होता है। एंड गेट के लिए अगर बुलियन व्यंजक पूछेगा तो गामा बराबर एंड यानी डॉट होगा बीच में, एंड में डॉट होगा बीच में, ए डॉट बी होता है। एंड से नैंड गेट बनता है, क्या बनता है? एंड से नैंड गेट बनता है। नैंड में पूछेगा तो गामा बराबर ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी होगा, एन लगाना, यहाँ पे एन लगाना, इसके चलते यहाँ पे बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार। चलिए, और गेट के लिए अगर बुलियन व्यंजक पूछेगा, और मतलब जोड़ होता है, और मतलब जोड़, तो गामा बराबर ए जोड़ बी होगा, ए जोड़ बी। और से नॉर बनता है, नॉर के लिए क्या हो जाएगा? गामा बराबर सेम होगा इससे, ए जोड़ बी होगा, लेकिन एन लगा है ना, तो एन के चलते यहाँ पे बार आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।